हेलो गाइस, नमस्ते। पिछली वीडियो मेरी विदेशों के बारे में मैंने डाली थी, तो लोगों ने सुनी, अच्छी लगी, उन्हें जवाब बीती थी हमारी, और उन्होंने बहुत सराहना भी की, सहानुभूति दी कि और कहा कि आप, कई लोगों ने सवाल किए थे कि आप क्यों गए विदेश। ये भी एक लंबी कहानी है कि विदेश जाना कोई अपने मन की बात नहीं होती। आजकल तो लोग मस्ती से जाते हैं, लेकिन हम गए थे तो मजबूरी से गए थे। एक बड़ा घर था, मेरे ससुर जी का बहुत नाम था, सेठ थे बॉम्बे के, उनके घर में शादी हुई। बट मेरे पति जो हैं थोड़े थोड़े नरम स्वभाव के और शांत स्वभाव के। उन्होंने कभी कुछ पिताजी से मांगा नहीं। बड़े भाइयों ने ऐसे ही बस अपने नाम पे सब कुछ कर दिया। हम बिना खाली हाथ घर से निकले। खाली हाथ घर से निकलना, बॉम्बे जैसा देश, उसमें सब कुछ बनाना बहुत ही कठिन हो गया था। धीरे धीरे हम थोड़ा उभरने लगे, अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ डाल ली, सब कुछ कर दिया। घर भी हो गया, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गए। 2 छोटे बच्चों के साथ घर से निकले थे, खाली हाथ, बिल्कुल खाली हाथ। तो फिर थोड़ा इन्होंने कहा कि मैं चला जाता हूँ विदेश, तो वहाँ पे चलो 2 पैसे कमा के वापस आ जाऊँगा। हमने हामी भर दी, चलो विदेश चले। मैं तो जाने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे मेरा इंडिया इज़ बेस्ट। मुझे इंडिया बहुत अच्छा लगता है, आज भी जाती हूँ, बहुत खुश होती हूँ वहाँ पे। तो इनको भेजने के लिए हमने जो गाड़ियाँ वाड़ी थी सब बेच दी। हमारे पास कुछ नहीं था, मकान भी किराए का था, गाड़ियों के सिवाय कुछ नहीं था। ये आगे वापस डिपोर्ट हो गए। जो था पास वो भी ख़त्म हो गया। तो फिर अचानक एक भगवान जो सबका है, मेरा नहीं सबका है, उस पर भरोसा करो, कि वो भगवान के रूप में एक इंसान हमारे घर पे आया और उसने कहा कि अगर सभी के पासपोर्ट हैं तो हमें दे दो। हमने बोला पासपोर्ट तो दे देंगे, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो बोला मैंने पैसे नहीं मांगे हैं, मैंने पासपोर्ट मांगे हैं, वो बाद में, पैसे की बात बाद में करेंगे। मैं बोली भाई साहब, पैसे की बात बाद में करेंगे तो ये बहुत गलत है कि आप पासपोर्ट ले जा रहे हो, वीज़े लगा दोगे तो फिर बोलोगे कि पैसे दो, या टिकटों के या कुछ। मेरे पास सिर्फ जेवर के अलावा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा जेवर बेच दूंगी, तो ये है कि टिकटों का काम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला, मैं बोली आपको कुछ नहीं देख सकते फिर। तो बोला भाई साहब बोला है ना, तो मैं भाई बन के बताऊंगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपको हिम्मत दे परमात्मा। तो उस भाई ने हमारे पासपोर्ट को वीज़े लगा दिए, जो कि सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं विदेश आऊँगी या विदेश रहूँगी। क्योंकि आमची मुंबई मुझे बहुत पसंद है, आज भी पसंद है। तो हम लोग सब निकल गए वहाँ से। जब हम सेट हुए थोड़े, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग गए। उसके बाद वो भाई साहब जी का फ़ोन आया। तो वैसे ऑलरेडी वो हमारे कांटेक्ट में ही रहते थे। तो उन्होंने फिर इनको बोला कि अब क्या हिसाब है। तो बोले कि जो भी कमाएंगे हम अपने पास कुछ नहीं रखेंगे, सिर्फ रोटी खाएंगे और आपका पैसा देंगे। कैसे भी करके उनको हमने 25 लाख देना था। 5 लोग थे, 5-5 लाख एक एक का होता था। 25 के बदले हमने उससे 30 दिया, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की हमारे पे। तो यहाँ पे आए तो यहाँ तो ना घर था, ना बाहर था, ना कुछ था। एक दिन गुरुद्वारे में रखा,
तो सॉरी, एक दिन गुरुद्वारे में नहीं रखा, गुरुद्वारे में गए हम। मैं गुरुद्वारे का नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि अगर वो वीडियो देखेंगे तो उन्हें महसूस होगा। हम बोबिनी गुरुद्वारे में गए, छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी 12 साल की बेटी थी, 17 और 18 साल के 2 बेटे थे। तो गुरुद्वारे वालों ने सब कुछ ख़त्म हुआ, हमने लंगर छक लिया। तो बोबिनी गुरुद्वारा वहाँ का भाई बोलने लगा, हम बैठे थे क्योंकि कहाँ जाते, कुछ भी नहीं था, ना हाथ में पैसे थे, ना होटल के लिए, ना खाने के लिए। तो हम सोचे कि यहाँ पे ही सो जाएंगे। तो गुरुद्वारे वालों ने बोला, भाई ने, सेवादार था, उसका भी कसूर नहीं था, बोलते हैं नहीं जी आप यहाँ पे नहीं सो सकते। हमने बोला अभी 8-9 बज चुके हैं, तो रात परदेस है, हम कहाँ जाएं बच्चों के साथ, अगर मियाँ बीवी होते तो हम बाहर रोड पे भी सो जाते थे। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं रख सकते, हमें अलाउड नहीं है, बिना पेपर वालों को नहीं रखना है। उन्होंने हमें रविदास जी के गुरुद्वारे लाकोरनो गुरुद्वारा रविदास जी का, वहाँ पे दूर छोड़ा और बोला वो सामने गुरुद्वारा है, अगर मैं आपको छोड़ूंगा तो वो मेरे से सवाल करेंगे कि आपने क्यों नहीं रखा, तो आप बेल मारो। पहले तो हम, ठंड इतनी ज़्यादा, हम बेल मारते रहे, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, गेट खोल ही नहीं रहा था। गेट खोलने के बाद कोई एक लड़का निकला अंदर से, उसने गेट खोला और कहा कि आ जाओ अंदर। उन्होंने सोचा कि हम माथा टेकने आए हैं या लंगर खाने आए हैं, तो उन्होंने बोला कि आओ अंदर आओ। तो हम आ गए। तो बोलते हैं हमने माथा टेका और उनके साथ बात की कि उन्होंने बोला लंगर खा लो, हमने बोला लंगर हम खा के आए हैं। तो बोलते कहाँ खा के आए, हमने बोला हम बाहर रेस्टोरेंट में खाए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे गुरुद्वारे का नाम मत लेना। तो हमने वहाँ पे लंगर खाया और चले गए गुरुद्वारे, बैठे। तो वो लोग सोच रहे थे अभी जाएंगे, हम तो बैठ गए क्योंकि कोई चांस ही नहीं था ना, कहीं कहाँ जाते। तो फिर उन्होंने हमने उससे बोला कि हम एक रात रुक सकते हैं। तो बोला मैं प्रधान को फ़ोन करके बोलता हूँ कि ऐसी फैमिली है, बच्चे हैं छोटे, तो एक रात, उनमें इंसानियत थी। उन्होंने प्रधान को फ़ोन किया, प्रधान ने बोला हाँ जी रख लो। दूसरे दिन प्रधान आया, जब सुबह हुई तो हमसे मिला। तो हमने कहा करके भी हमने यहाँ बोलते आज कहाँ जाना है आपको, तो हमने बोला 1 हफ्ते की अगर मोहलत दोगे, 1 हफ्ते के लिए हमें जगह दोगे तो हम आगे इंग्लैंड निकलना चाहते हैं, बट क्या करें, इंग्लैंड के लिए पैसे भी नहीं हैं, पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार हमें निकाल देंगे, पर वो भी नहीं हो सका। हम 1 हफ्ता गुरुद्वारे में उन्होंने मुझे रखा, उनका लाख लाख शुक्रिया, लाकोरनो गुरुद्वारा रविदास जी का। उन्होंने 1 हफ्ता गुरुद्वारे रखा। फिर वहाँ एक आदमी आया, उसने बोला कि आप ऐसे भटक रहे हो तो आप केस डाल लो। तो हमने फिर अपना केस लिखाया। फिर उन्होंने हमें फ्रांस गवर्नमेंट ने हमें जगह दे दी होटल, और होटल में बस सुबह जाते थे। तो ये जो थे, ये एक, हमने जब ये गुरुद्वारे के पास गुरुद्वारे में रहते थे रविदास जी के, तो लाकोरनो में एक शॉप हमें दिखी जहाँ लिखा था बॉम्बे स्वीट। हम इतना खुश हुए कि क्या बोलें, कि हमें कोई बॉम्बे का बंदा मिल जाएगा, बट वो भी नहीं हुआ। वहाँ पे एक था पंजाब का और एक था दिल्ली का, वो दिल्ली वाले ने खोला था बॉम्बे स्वीट्स। उनके साथ बस बातचीत इन्होंने करने लगे, आने जाने लगे। उनके होटल में ही बस सुबह से शाम तक होते थे कि चलो कोई मुझे काम दिलवा दे। पर यहाँ के लोग कभी किसी की हेल्प नहीं करते हैं। ये सुबह से रात तक बस उस होटल में बैठे रहते, उनके खाने पीने के बर्तन उठाए, ये किया, पोछा लगा दिया कि चलो भाई साहब हमें किसी काम पे लगा देंगे, पर नहीं, आज दिन तक नहीं।
तो उन्होंने काम पे तो नहीं लगाया, बस ये है कि 2 टाइम रोटी खा लेते थे। हम होटल में बस रात को इनकी राह देखते थे कि कब भी आएंगे और 2 रोटी ले आएंगे। जब ये आते थे वहाँ पे तो इनके हाथ की तरफ बच्चे देखते कि पापा ने क्या लाया है। तो ये रोटी खा के नहीं आते थे, उनको वो बोलते कितनी रोटी डालूं, तो ये बोल देते थे 3-4 डाल दो। उन्हें पता था कि घर में बीवी बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। वो 3-4 रोटी हम मिल के खा लेते थे पूरी फैमिली। सॉरी। अब आज परमात्मा का शुक्र है सब कुछ है। पर पुराने दिन नहीं भूलते, मैं तो कभी नहीं भूलती। जो जो बचपन में जो बीता, मम्मी जल्दी मर गए थे, 16-17 साल की थी मम्मी चले गए थे। जवानी थी, बहुत धोखे खाए, बहुत ज़्यादा धोखे खाए। वो सब चीज़ें अब मन में हैं, शेयर करना चाहती हूँ किसी से। चाहती हूँ कि जो भी दिल की है मैं सबको बता दूँ, दिन में कुछ लेके नहीं जाऊँ। सॉरी गाइस, सॉरी, वेरी सॉरी।